एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन हिंदी एक्सप्रेशंस को, इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करेगा? जैसे तुम थोड़ी देर और बैठ सकते हो, वो थोड़ी देर और यहीं रह लो, तुम थोड़ी देर और यहीं रह लो, वो थोड़ी देर और रुक सकता है यहाँ, वो थोड़ी देर और पढ़ लेता तो अच्छा रहता। तो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर कैसे इसको एक्सप्रेस करेगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा और आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझाऊंगा कि इस सिचुएशन में इसको यूज़ करना है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है अ लिटिल लॉन्गर। अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर और, ठीक है। सबसे पहले आपको सेंटेंस बोलना है, उसके बाद अ लिटिल लॉन्गर। सबसे नेचुरल तरीका यही है बोलने का, और मैं तो कहूँगा आप इसी का यूज़ करना, ठीक है। ये है अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर और। तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स फॉर अ स्लाइटली एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम मोर टाइम। इट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन आस्किंग समवन टू वेट, स्टे और कंटिन्यू डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल मोर। ठीक है, मतलब थोड़ी देर और जो कर रहे हो ना, जो कंटिन्यू आपने करा है उसको थोड़ी देर और कंटिन्यू करो, थोड़ी देर और, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सिचुएशन है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, हमें ट्रांसलेशन नहीं करना होता, हमें बस एक्सप्रेस करना होता है। ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आप कभी भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते। फ्लुएंसी के लिए आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और एक्सप्रेस करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट को, यानी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी कुछ भी हो सकती है। आपके माइंड में कैसे भी हिंदी सेंटेंस आ सकता है, लेकिन अगर सिचुएशन आएगा तो फिर आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। और अपने इमोशन को सिचुएशन के साथ अटैच कर दो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर द एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। आपको सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, आपको पिक्चर में सोचना है, उसको बस एक्सप्रेस करना है। सोचना है, उसको पिक्चर में सोचो, विजुअलाइज करो एंड एक्सप्रेस करो, ठीक है। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स फॉर अ स्लाइटली एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम मोर टाइम। इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन आस्किंग समवन टू वेट, स्टे और कंटिन्यू डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल मोर, यानी थोड़ी सी और, थोड़ा सा और, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, और सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड एक्सप्रेस। पहला एग्जाम्पल है थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और रुको। वेट अ लिटिल लॉन्गर, वेट अ लिटिल लॉन्गर, एंड थोड़ी देर और रुको। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर और बैठ सकते हो, थोड़ी देर और बैठ सकते हो। कैन यू सिट विद मी फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कैन यू सिट विद मी फॉर अ लिटिल लॉन्गर, ये थोड़ी देर और बैठ सकते हो क्या। तीसरा एग्जाम्पल है अगर तुम थोड़ी देर और पढ़ोगे, थोड़ी देर और पढ़ोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर तुम थोड़ी देर और पढ़ोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इफ़ यू स्टडी अ लिटिल लॉन्गर, अ लिटिल लॉन्गर, यू विल स्कोर वेल इन द एग्जाम्स, वेल इन द एग्जाम। चौथा एग्जाम्पल है क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं, क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। कैन वी स्टे अ लिटिल लॉन्गर, कैन वी स्टे अ लिटिल लॉन्गर मतलब थोड़ी देर और बस। पांचवा एग्जाम्पल है मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर और यहीं रहो, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर यहीं रहो। आई वॉन्ट यू टू सॉरी, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, आई वॉन्ट यू टू स्टे हियर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और। छठा एग्जाम्पल है डॉक्टर ने कहा कि मुझे अस्पताल में थोड़ी देर और रहना पड़ेगा। द डॉक्टर सेड आई नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, ठीक है, थोड़ी देर और रुकना, रहना पड़ेगा। सातवां एग्जाम्पल है कृपया लाइट थोड़ी देर और चालू रखो। मैं थोड़ा, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, मैं किताब को अच्छे से रख लेता हूँ ऑर्गेनाइज करके, फिर आप बंद कर देना, अभी बंद रखो आप, ठीक है। प्लीज़ कीप द लाइट ऑन फॉर अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज़ कीप द लाइट ऑन फॉर अ लिटिल लॉन्गर। आठवां एग्जाम्पल है अगर हम थोड़ी देर और इंतज़ार करते तो बारिश बंद हो जाती। अगर थोड़ी देर और इंतज़ार करते ना तो बारिश बंद हो जाती, ठीक है। इफ़ वी हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर, इफ़ वी हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर द रेन वुड हैव स्टॉप्ड। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वी हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर द रेन वुड हैव स्टॉप्ड। नवा एग्जाम्पल है कृपया मुझे थोड़ी देर और
थोड़ी देर और सोचने दो, प्लीज़ लेट मी थिंक फॉर अ लिटिल लॉन्गर, प्लीज़ लेट मी थिंक फॉर अ लिटिल लॉन्गर बिफोर आई मेक माई माइंड, बिफोर आई मेक माई डिसीजन। 10वां एग्जाम्पल है, तुम थोड़ी देर और रुकोगे तो उनसे मिल सकते हो। अगर थोड़ी देर और रुकोगे ना, थोड़ा सा अगर फॉर सम मोर टाइम अगर रुकोगे तो तुम मिल सकते हो। इफ़ यू वेट अ लिटिल लॉन्गर यू कैन मीट देम, इफ़ यू वेट अ लिटिल लॉन्गर यू कैन मीट देम। 11वां एग्जाम्पल है, मैंने उनसे थोड़ी देर और रुकने का अनुरोध किया, मैंने उससे विनती करी कि थोड़ी देर और रुक जाओ यार। आई रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और, अ लिटिल लॉन्गर। 12वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ट्रांसलेट करके, आपको इसे एक्सप्रेस करके मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। थोड़ी देर और टीवी चालू रखो, थोड़ी देर और। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका कैसे एक्सप्रेशन होगा, कैसे आप एक्सप्रेस करोगे उसको नेचुरली, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है और फीलिंग को एकदम एक्सप्रेस करना है आपको, आपको सिचुएशन को एक समझना है एंड विजुअलाइज करके पिक्चर में एक्सप्रेस करना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर और लाइक करना मेरी वीडियोस को पसंद आई है तो, एंड शेयर this video with your friends and please comment on this video and thank you so much for watching the video.